अपने अनुशासन के लिए पहचाने जाने वाली भाजपा पार्टी और संगठन के लिए सोमवार का दिन राजनीतिक हलचलों से भरा रहा। सोमवार सुबह जैसे ही यह पता चला कि वन और पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान अब सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ही मंत्री रहेंगे, उनका वन और पर्यावरण मंत्री का पद कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए रामनिवास रावत को दे दिया गया है। इसके बाद पूरे रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक चर्चाओं का दौर चल पड़ा। इधर नागर सिंह चौहान ने जब अपनी नाराजगी खुले रूप से जाहिर करते हुए बताया कि पार्टी और संगठन ने किसी और मंत्री को पद देने से पहले उनसे पूछा तक नहीं। वहीं उन्होंने बताया कि जिन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। इस वजह से अलीराजपुर जिले के कार्यकर्ताओं के अलावा झाबुआ और रतलाम जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासी नाराजगी है। वहीं अब जब उनके पास अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री का पद रह जाता है, इस पर उन्होंने बताया कि वह खुद अनुसूचित जनजाति से आते हैं, ऐसे में यह पद उनके दायित्व का नहीं है। वहीं नागर सिंह चौहान जो अपने तीखे तेवर और स्पष्ट अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने लगभग पूरे दिन मीडिया से दूरी बनाकर रखी। सूत्रों की माने तो उन्हें आला कमान से इसके लिए सख्त हिदायत मिल चुकी थी। सूत्र बताते हैं कि वह अपनी पत्नी अनीता चौहान के साथ भोपाल से निकल गए थे, लेकिन उन्हें आला कमान ने दिल्ली में हाजिरी देने के लिए बुलाया है। नागर सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने पार्टी के बड़े पदाधिकारी के सामने अपनी बात रखी है। यदि 2 दिन के अंदर बात नहीं मानी गई तो वह स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। इधर झाबुआ जिले से वन और पर्यावरण मंत्री का ताज चले जाने से भाजपा के अंदरूनी खेमे सहित प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठनों में भी हलचल तेज हो गई है। सियासत का पारा इतना तेज हो गया है कि अब अफवाहों का बाजार गर्म हो चला है। बता दें कि रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में मंत्री पद के लिहाज से वन और पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान, महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री पद पर चेतन कश्यप काबिज हैं। ऐसे में अनीता नागर सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद एक ही परिवार के 2 बड़े पदों का होना भी कहीं न कहीं इस बात को वजन दे रहा है कि जो भाजपा परिवारवाद को दूर रखकर तीसरे पायदान पर बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है, वही भाजपा कैसे इस संसदीय सीट पर संतुलन कायम नहीं रख सकी। एक ही संसदीय क्षेत्र में 3 मंत्री पद होना पूरे प्रदेश के अन्य जिलों संसदीय क्षेत्र के लिए संतुलन की दृष्टि से असमानता वाला प्रतीत हो रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी आला कमान द्वारा संतुलन स्थापित करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। अब आने वाले 2 दिनों में झाबुआ अलीराजपुर रतलाम की राजनीतिक हैसियत से बड़े महत्वपूर्ण दिन रहने वाले हैं, क्योंकि यह 2 दिन इन क्षेत्रों की राजनीतिक दशा और दिशा तय कर सकते हैं।